बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न बिंदु 2 2 से होकर जाने वाली एक रेखा जो रेखाओं √3x प्लस वाई बराबर 0 और √3x माइनस वाई बराबर 0 को बिंदुओं ए व बी पर काटती है। यदि त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है तो ए बी का समीकरण है। हमें यहाँ से ए बी का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हम यहाँ से किसी भी रेखा का समीकरण देखें जो x1 y1 बिंदु से होकर जाती है, समीकरण आएगा y माइनस वाई1 में बराबर में m गुणा में x माइनस x1। ये है हमारे पास यहाँ से समीकरण लिखा जाता है, रेखा का समीकरण जो x1 y1 से होकर जाती है। तो यदि अब हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ हमें दिया गया है एक रेखा हमारे पास y। अब यदि यहाँ से दूसरे रूप में रेखा का समीकरण देखें y बराबर mx प्लस सी होता है और यदि c बराबर 0 होता है उस स्थिति में y बराबर mx अर्थात मूल बिंदु से रेखा होकर जाती है। तो यदि अब यहाँ से हम यह x अक्ष ले, यह यदि हमारा y अक्ष ले, तो प्रश्न के अनुसार y बराबर 1 तो हमें दिया गया माइनस वर्गमूल 3x और एक y बराबर हमें यहाँ से दिया गया वर्गमूल 3x। तो यहाँ से यदि देखें तो पहली रेखा हमारे पास, यदि देखें इसे हम पहली रेखा मान लेते हैं, इसे हम दूसरी रेखा मान लेते हैं। तो पहली रेखा तो हमारे पास मूल बिंदु से इस प्रकार जा रही है और दूसरी रेखा हमारे पास मूल बिंदु से इस प्रकार जा रही है। साथ ही हमें कहा गया है यह जो रेखा है 2,2 से तीसरी रेखा 2,2 से होकर जा रही है। तो 2,2 हमारे पास यहाँ से इसी रेखा पर स्थित कोई बिंदु थोड़े ना होगा। 2,2 हमारे पास इस रेखा पर तो आएगा नहीं क्योंकि रेखा का समीकरण y बराबर x नहीं है, y बराबर वर्गमूल 3x है। अर्थात यदि हमारे पास यह हमारे पास यहाँ से इस रेखा के बाहर स्थित होगा तो रेखा हमारे पास उस बिंदु से कुछ इस प्रकार होकर जाएगी यहाँ से। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार कहा गया जो ये त्रिभुज बन रहा है, एक बिंदु तो यह O है, यह हमारे पास यहाँ से एक रेखा है जो हमने पहली रेखा ली है वह A बिंदु पर प्रतिच्छेद करी और दूसरी रेखा हमारे पास इस B बिंदु पर प्रतिच्छेद करी है। तो यह OAB त्रिभुज बन गया। यह हमारे पास समबाहु त्रिभुज कहा गया है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। यह कोण 60 है, यह कोण 60 है, वह यह कोण भी हमारे पास 60 ही आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास अब जैसा कि हमारे पास यहाँ से यह रेखा दी गई y बराबर √3x, तो इससे यदि हम तुलना करें यह रेखा मूल बिंदु से जा रही है, इस कारण c बराबर, तो हमारे पास यहाँ से इस रेखा हेतु क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ से यदि m का मान देंगे तो m बराबर हमारे क्या आ रहा है, m बराबर आ रहा है √3। तो m बराबर हम जानते हैं हमारे पास tan थीटा लिखा जाता है। थीटा हमारे पास x अक्ष की धनात्मक दिशा में बना हुआ कोण है जो कि बराबर आ रहा है √3। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से थीटा हमारे पास न्यून कोण आ रहा है, तो यहाँ से थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 मान होता है हमारे पास 60 डिग्री का। अर्थात यदि अब हम यहाँ से देखें तो यह कोण हमारे पास क्या आ गया, यह कोण आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 60 डिग्री और यह कोण हमारे पास पहले से ही 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो बने हुए कोण एकांतर कोण हमारे पास बराबर होते हैं। अर्थात यह दोनों रेखाएं हमारे पास, एक रेखा तो यह और एक रेखा x अक्ष की, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। अतः x के समांतर है उसकी प्रवणता बराबर हमारे पास क्या लिख सकते हैं, उसकी प्रवणता या m का जो मान आता है वह बराबर आता है हमारे पास 0 के। यदि हमारे पास रेखा x अक्ष के समांतर हमने ली है, x के समांतर यदि ली है, तो यदि हम यहाँ से देखें तो हमें 2 2 से जाने वाली रेखा की समीकरण देखनी है जिसकी प्रवणता हमारे पास 0 है। तो रेखा की समीकरण क्या आएगी, y माइनस वाई1, y माइनस 2 बराबर m गुणा, यहाँ से y माइनस वाई1 बराबर में m गुणा x माइनस x1 आएगा, m का मान 0 है अर्थात यहाँ से y का मान आ गया हमारे पास यहाँ से 2। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों में जांचें तो y बराबर 2 हमारा विकल्प यहाँ से C एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।